ओके, पिछली बार जो हमने न्यूमेरिकल कराए थे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के, अब एक बार और ध्यान से समझना है वो, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि सभी के स्कूल में उस स्टैंडर्ड के आएंगे या नहीं आएंगे, आ भी सकते हैं उस स्टैंडर्ड के या नहीं भी आ सकते, क्योंकि ये मतलब अभी तो बहुत छोटा पार्ट है। आगे जब चलोगे तो थोड़ा और टाइप के अलग न्यूमेरिकल आएंगे। और ये बता दूँ, पहली बार समझ में नहीं आते ये, इसीलिए मैंने कहा है कि मोशन वाला चैप्टर कम से कम 2-3 बार रिवाइज़ कराना पड़ेगा मुझे, तब जाके जान के चलो कि हाँ इस चैप्टर पे कहीं ना कहीं हमारे अंदर कमांड हुई है। तो इसलिए ये चैप्टर अभी फिर दोबारा होगा 1-2 बार और, ठीक है। तो इसलिए टेंशन नहीं लेनी। वैसे मैं एक बार और करा रहा हूँ उस वाले डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वाले। आपको समझ में कौन से नहीं आए मुझे पता है। एक तो सर्कुलर मोशन के अंदर जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं ना, ये वाला पॉइंट समझ में नहीं आया कि जब कोई भी सर्कुलर मोशन है और उसमें मतलब ऐसे राउंड में जा रहा है और वहाँ पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, तो आपको क्या याद रखना है? 2 चीज़ याद रखनी है कि अगर हमें डिस्टेंस निकालनी हो 1 राउंड में, डिस्टेंस इन 1 सर्कुलर, ये मैंने लिखाया भी था तुम्हें, 1 सर्कुलर राउंड के अंदर डिस्टेंस निकालोगे तो वो निकलेगी आपकी 2πr, ठीक है ना। और डिस्टेंस इन सेमी सर्कल राउंड, आधा राउंड में, हाफ राउंड में, ये निकलेगी आपकी πr। ये तो डिस्टेंस का है, हमेशा ध्यान रखना है, या तो कंप्लीट राउंड होंगे या आधा राउंड होगा, ठीक है। अब सपोज करो 4 कंप्लीट राउंड हो गए, तो 1 राउंड में इतनी निकलती है तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो उसको, ठीक है। 3.5 राउंड हुए तो 1 राउंड में इतनी निकलती है, तो पूरे में कितनी निकलेगी उससे मल्टीप्लाई कर दो। और अगर हमें डिस्टेंस निकालनी हो, ये चीज़ें आओ, डिस्टेंस के बाद अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना हो, पीछे वाला चला दो इससे अच्छा, तो इसमें कुछ ज़्यादा ही वो थोड़ा सा वो होता है। अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो डिस्प्लेसमेंट इन 1 कंप्लीट राउंड, इज इक्वल होगा उसके डायमीटर के बराबर, सॉरी 0। कंप्लीट राउंड में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? 0 होगा। और अगर एग्जैक्टली हाफ राउंड हो गया, इन 1 हाफ राउंड, हाफ सर्कुलर राउंड, वहाँ होगा उसका डायमीटर के बराबर। ये याद रखना है। अब आपको ये देखना है कि जो कोई रनिंग कर रहा है या वॉकिंग कर रहा है उसमें कंप्लीट राउंड बने या हाफ राउंड बने। और नंबर ऑफ़ राउंड निकालने के लिए आप क्या करोगे? या तो पेयर बना लो कि भाई इतने राउंड में इतना किया, इतने, जैसे कितना था टोटल टाइम, कितना था? 2 मिनट और 20 सेकंड था, तो इसको सेकंड में बदल लो कि 2 × 60 प्लस में 20 कितना हो गया? 140 सेकंड हो गया। और एक राउंड कितने में लगता है? 40 सेकंड में लगता है। तो या तो ऐसे निकाल लो भाई, एक राउंड 40 में लग गया, दूसरा भी 40 में लग गया, तीसरा भी 40 में लग गया, 3 राउंड हो गए। एक में 40 गया, दूसरा 40, इसके कितने सेकंड बनते हैं? 120 सेकंड। कितना और बच गया? अभी 20 सेकंड और बच गया। तो अब 20 सेकंड बच गया, तो एक इसका हो गया, एक इसका हो गया, एक इसका हो गया, आधा इसका हो गया। आधा ही बनेगा ना 20 सेकंड में। तो कितने हो गए? 3.5 राउंड हो गए, यानी 7/2 राउंड हो गए। इतने राउंड हो गए। एक तरीका तो ये है तुम्हारा, अलग अलग स्प्लिट करके राउंड निकाल लो। एक क्या है कि नंबर ऑफ़ राउंड कैसे निकालोगे? सीधा नंबर ऑफ़ राउंड इज इक्वल
भाई टोटल टाइम कितना था 140 डिवाइडेड बाई एक राउंड में टाइम कितना लगता है, एक राउंड में टाइम कितना था 40, इससे डिवाइड कर दो तब भी आपका 7/2 आ जाएगा राउंड। ठीक है, मतलब टोटल टाइम डिवाइडेड बाई टाइम टेकन इन 1 राउंड। ठीक है, उसके हिसाब से भी आप निकाल सकते हो इसमें। अब एक राउंड में डिस्टेंस कितनी है, तो 7/2 राउंड में कितनी होगी, मल्टीप्लाई कर दो, डिस्टेंस निकल जाएगी। ठीक है ना, निकल जाएगी ना, पक्का। अब इसका हमें क्या निकालना है, वो निकालना है, क्या नाम है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो आधे राउंड में डिस्प्लेसमेंट हमेशा कितना होता है, डायमीटर के बाद। तो डायमीटर कितना दे रखा है इसका, 200 दे रखा है, तो 200 मीटर आपका वो हो जाएगा। अब आगे समझ में, पक्का। अब फार्मर वाला, आई एम कमिंग इन दैट क्वेश्चंस, मुझे पता है तुम्हारे अंदर क्या था, तुरंत निकल गया, देखा। तो अब फार्मर वाले क्वेश्चंस में क्या है कि उसके अंदर क्या है, स्क्वायर बाउंड्री है, समझ रहे हो। अब उसको भी तो आप ऐसे ही निकाल सकते हो जैसे हमने कुछ ऐसे निकाला हुआ है। पहले आप डायग्राम बनाओ इसमें स्क्वायर राउंड का। ये देखो, ये स्क्वायर फील्ड है और इसकी जो डायमेंशन है वो कितनी कितनी है, बताओ एक बार। 20 मीटर दे रखी, 10 मीटर ईच साइड, 10-10 मीटर है, समझ रहे हो। तो मान लो यहाँ से वो स्टार्ट करता है, इस कॉर्नर से स्टार्ट करता है अपनी रेस या वॉकिंग शुरू करता है। एक पूरा राउंड को करने में उसको कितना मिनट लगता है, कितने सेकंड लगते हैं, 40 सेकंड कितने लगते हैं ना, ऑफ साइड 10 मीटर लिखा है। ही टेक 40 सेकेंड ऑफ अ स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। स्क्वायर फील्ड जिसकी साइड 10 सेंटीमीटर है उसको 40 सेकेंड लगते हैं पूरा राउंड करने में। ठीक है, अब देखो एक राउंड अब कितने मिनट तक घूमता रहता है वो, कितनी देर तक वॉकिंग, कितनी देर तक है, 2 मिनट। तो पहले टोटल टाइम देखो, टोटल टाइम कितना आ गया, 2 मिनट और कितने 20 सेकंड, कितना हो गया 140 सेकंड हो गया भाई, हो गया ना। टाइम टेकन इन 1 राउंड कितना, एक राउंड में टाइम कितना होगा 40। नंबर ऑफ राउंड क्या हो जाएंगे 140 अपॉन 7/2 राउंड। ठीक है, अब 7/2 राउंड हो गई, तो डिस्टेंस इन 1 राउंड, एक राउंड में डिस्टेंस कितनी आएगी भाई, यहाँ से स्टार्ट कर रहा है वो, तो पूरी डिस्टेंस कितनी होगी, तो क्या हो गया, उससे मतलब फ़र्क नहीं है ना। आप मान के चलो कि डिस्टेंस का मतलब क्या है, अगर सर्कुलर है तो उसमें सरकमफ्रेंस पे चलेगा वो, रेक्टेंगल है तो साइड के हिसाब से चलेगा, या स्क्वायर है तो साइड के हिसाब से चलेगा वो। 2πr होगा कुछ, और हाँ मतलब क्या है, आपको लेंथ ऑफ द बाउंड्री कवर करनी है, चाहे वो कोई सा फील्ड हो, ट्राइंगुलर फील्ड हो जाएगा तो पैरामीटर, मतलब पैरामीटर से मतलब है हमें, बस फ़र्क इतना है कि जो सर्कल का पैरामीटर क्या होता है 2πr होता है, स्क्वायर का पैरामीटर क्या होगा 4a होगा। ठीक है ना, तो निकालना हमें पैरामीटर या डिस्टेंस निकालने के लिए, चाहे वो सर्कल आ जाए, चाहे वो ट्राइंगल आ जाए, चाहे वो रेक्टेंगल आ जाए, चाहे आपका स्क्वायर आ जाए। 2πr, हाँ 2πr सिर्फ सर्कल के लिए यूज़ करना है। ठीक है, इसमें पैरामीटर यूज़ करना है।
समझ रहे हो? तो रेक्टेंगल का 2l+b वाला यूज़ कर लेते हैं हम, वो होता है ना पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल 2l+b। ठीक है, तो अब आपका डिस्टेंस इन वन राउंड आ जाएगी आपकी 4a, यानी 4 × 10 40 मीटर आ गई। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई? एक राउंड में 40 मीटर है, तो 7/2 राउंड में कितनी होगी? 7/2 × 40 कितना हो गया? ये भी कितना आ जाएगा? 140 मीटर आ जाएगी। ठीक है, ये आपकी डिस्टेंस आ गई। अब देखो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे हम। आप डिस्प्लेसमेंट के लिए ये देखो कि आप इनिशियली कहाँ था, वो शुरू में कहाँ था और लास्ट में कहाँ रहा। एक राउंड यहाँ कम, कितने राउंड करे उसने? 3.5 राउंड करे ना। एक राउंड यहाँ था, दूसरे में यही होगा, तीसरे में भी यही होगा, आधे में कहाँ होगा? वो सी पॉइंट, आधा तो यही बनेगा ना। तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो किसके बराबर होगा आपका? हाँ, वो डायगोनल ऑफ स्क्वायर इसके बराबर होगा, मतलब AC के बराबर होगा। ठीक है ना। अब AC को आप निकाल दो फॉर्मूले से कि AC का स्क्वायर इक्वल क्या होगा? AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर इक्वल हो गया tan का स्क्वायर प्लस tan का स्क्वायर, कितना हो गया? 100 200 हो गया। तो AC इक्वल आ जाएगा √200, √200 के फैक्टर करोगे तो 10 × 2, तो 2 पेयर बन गया ना ये। तो AC कितना आ गया? 10√2। ठीक है ना। तो डिस्प्लेसमेंट आपका आ जाएगा 10√2 मीटर। ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। इस तरीके से आपको ये निकालना। ठीक है। और सर अगर इसकी जगह रेक्टेंगल रखें तो डिस्प्लेसमेंट सेम ही होगी? एग्जैक्टली सेम ही होगी। हमें इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को ऐड कर देना है, ज्वाइन कर देना है, और उसके हिसाब से हमें देख लेना है भाई इनिशियली कहाँ था और फाइनली वो कौन से पॉइंट पर है, बस। ठीक है। अब आगे बढ़े टॉपिक पर थोड़ा सा। ठीक है, हमने डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के इतने न्यूमेरिकल कर लिए। अब फ़िलहाल के लिए इतनी है, जब हम दोबारा करेंगे ना चैप्टर को तब और एक्स्ट्रा करा देंगे न्यूमेरिकल। ठीक है। अब आगे आते हैं हम स्पीड पर। जैसे हमने लेंथ ऑफ द पाथ को 2 टाइप में आपको डिवाइड किया था, डायरेक्शनल पाथ और नॉन डायरेक्शनल पाथ। एक डायरेक्शनल पाथ था, मतलब जब हम स्ट्रेट लाइन में जाते हैं तो डिस्प्लेसमेंट होता है, और नॉन डायरेक्शनल पाथ था जब हम जिग-जैग मोशन में जाते हैं तो वो डिस्टेंस होती है। ये हमने कर लिया। ऐसे ही मोशन भी 2 टाइप की होती है, एक डायरेक्शनल मोशन और एक नॉन डायरेक्शनल मोशन। मतलब एक हम सीधे जा रहे हैं स्कूटी पर, समझ रहे हो, और एक हम टेढ़े मेढ़े जा रहे हैं स्कूटी पर। ठीक है। तो हम इन दोनों के लिए हम क्या वर्ड यूज़ करेंगे? जैसे उस लेंथ ऑफ द पाथ के लिए हमने क्या यूज़ किया था? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट यूज़ किया था। डायरेक्शनल लेंथ को हमने डिस्टेंस बोला था, डिस्प्लेसमेंट बोला था, और नॉन डायरेक्शनल लेंथ को हमने डिस्टेंस बोला था। अब मोशन को क्या बोलेंगे? तो ध्यान रखना है कि अगर हम बिल्कुल स्ट्रेट जा रहे हैं हम, तो उस वाली मोशन को कहेंगे हम वेलोसिटी। क्या कहेंगे? वेलोसिटी। और जब हम जिग-जैग पाथ पे जा रहे हैं तो उसे कहेंगे स्पीड। मतलब तो वही है मोशन, वेलोसिटी भी मोशन होता है और स्पीड भी मोशन है, लेकिन दोनों फ़र्क क्या पड़ गया? जो डायरेक्शनल स्पीड है वो वेलोसिटी मानी जाएगी, और जो नॉर्मल स्पीड है जो आप चलते हो जिग-जैग पाथ पर वो आपकी सिंपल स्पीड मानी जाएगी। ठीक है ना। अब इन दोनों को हम डिफाइन करते हैं पहले। लिखो स्पीड। अच्छा हाँ, उससे पहले एक चीज़ और लिखो।
उससे पहले एक और चीज़ ध्यान आ गया मुझे, डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक तरफ डिस्टेंस और एक तरफ डिस्प्लेसमेंट। तो डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब देखो पहले तो इसमें लिखो इट इज द टोटल लेंथ ऑफ द पाथ। हाँ, इट इज द टोटल लेंथ ऑफ द पाथ covered by body in any direction. It is the total length of the path covered by body in any direction. इसमें लिखो it is the shortest length of the path. It is the, क्या हुआ बेटा? हैं? लिखा हुआ है? अच्छा, पहले लिख के लाए हो? नहीं, अच्छा डेफिनेशन तो मैंने लिखाई थी। इट इज़ द शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय बॉडी फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू द फाइनल पॉइंट। इसमें लिखो डिस्टेंस में फिर इट इज़ नॉन डायरेक्शनल लेंथ ऑफ द पाथ, इट इज़ नॉन डायरेक्शनल लेंथ ऑफ द पाथ। और इसमें लिखोगे इट इज़ डायरेक्शनल लेंथ ऑफ द पाथ। एक में नॉन डायरेक्शनल लेंथ ऑफ द पाथ, दूसरे में इट इज़ डायरेक्शनल लेंथ ऑफ द पाथ। अब इसमें लिखोगे डिस्टेंस में इट इज स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी। और इट इज़ डायरेक्शनल लेंथ ऑफ द पाथ। डिस्प्लेसमेंट वाले में था, दूसरे में इट इज द डायरेक्शनल लेंथ ऑफ द पाथ। अभी रुक ले, उन्हें लिखने दें उनको। थर्ड पॉइंट है लेंथ, डिस्टेंस में इट इज स्केलर क्वांटिटी और डिस्प्लेसमेंट में इट इज़ वेक्टर क्वांटिटी। और चौथा पॉइंट स्केलर और वेक्टर लिख दिया। चौथा प्रियांशी लिख गया, स्केलर क्वांटिटी और एक वेक्टर क्वांटिटी। इट इज स्केलर क्वांटिटी, इट इज वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, अगर चौथा पॉइंट लिखो इट कैन नॉट बी जीरो। डिस्टेंस में इट कैन नॉट बी जीरो। ठीक है, और इसमें लिखोगे इट कैन बी जीरो। डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकती है लेकिन डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकती है। निकाला था ना हमने, जीरो डिस्प्लेसमेंट हो गया था, लेकिन डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं होती, ध्यान रखना। ठीक है, समझ में आ गया? अब आते हैं, हाँ चार ही बहुत हैं। अब आते हैं आगे स्पीड पर। स्पीड क्या है कि इट इज़ द डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी
इन एनी डायरेक्शन, सॉरी, इट इज डिस्टेंस द कवर्ड बाई द बॉडी पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम इन एनी डायरेक्शन। इन एनी डायरेक्शन मतलब स्पीड इक्वल होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम। ऐसा यूनिट क्या होगी इसकी, मीटर पर सेकेंड। अब एक और ध्यान रखना कि ज़्यादातर जो स्पीड है ना वो आपकी किलोमीटर पर आवर में दे रखी होती हैं, ठीक है ना। तो हम सारी क्वांटिटी ना ऐसा यूनिट में लेके चलते हैं। जैसे किलोमीटर पर आवर दे रखा होगा तो मीटर पर सेकंड बदलते हैं, मिनट में दे रखा हुआ टाइम तो सेकंड में बदलेंगे। तो ये ध्यान रखना कन्वर्जन यूनिट भी आपको आना चाहिए। तो आता है किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना, कितने से मल्टीप्लाई करेंगे हैं? अच्छा निकाल के दिखाओ। 18 किलोमीटर पर आवर दे रखी है, इसको मीटर पर सेकंड बदलना है। हैं ना, देखो ये 5 मीटर पर सेकंड होगा। देखो 18 लिखा है ना, किलोमीटर को बदलने के लिए मल्टीप्लाई कितना करेंगे 1000 से, नीचे आवर आ रहा है, आवर को सेकंड में बदलो तो सेकंड को करने के लिए 60 इंटू होगा तो 1 0 यहाँ कटेगा, 1 0 यहाँ कटेगा, 3 से काटोगे ये 3 बार कटेगा, ये 5 बार कटेगा, यानी 18 मल्टीप्लाइड बाई 5 6 0 80। तो ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर बन गया आपका। बिल्कुल एग्जैक्टली भैया, जब भी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करना है तो उसको किससे मल्टीप्लाई करोगे 5/18 से, आपका आंसर आ जाएगा। सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं, ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ गया 5/18 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने का। ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना आना चाहिए, चाहे मोशन में भी आएगा, लॉज ऑफ मोशन में भी आएगा। उल्टा कर दो, उल्टा कर दो ना, 18/5 कर दो, समझ रहे हो। अगर किलोमीटर पर आवर में बदलना है तो आपको 18/5 कर दो, और किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करना है तो 5/18 कर दो, ठीक है। याद रखना है बस ये आपको। समझ में आ गया ये। अब आगे इसके बाद एक चीज़ और है जिसे कहते हैं एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड कैसे निकालें। अब एवरेज स्पीड का क्या होता है, अब एक बात बताओ, जैसे मान लो आप बिल्कुल स्ट्रेट जा रहे हो, तो अब जब जाओगे तो आपकी गाड़ी की स्पीड एक जैसी तो होगी नहीं भाई। एक मान के चलो कि आप दिल्ली में जा रहे हो, दिल्ली से नोएडा पहुंच गए, नोएडा से मान लो किसी और हाईवे पे पड़ गए, तो दिल्ली में स्पीड जो अलग होगी, नोएडा में अलग होगी, उसके बाद हाईवे पे क्या होगी, अलग होगी, ठीक है ना। मान लो वृंदावन आप पहुँच गए यहाँ से, लेकिन क्या यहाँ से लेके वृंदावन तक आपकी स्पीड सेम रहेगी, नहीं रहेगी, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, उसकी एवरेज स्पीड निकालते हैं। एवरेज स्पीड का मतलब क्या करते हैं कि भाई आप मोटा मोटा टाइम लगा के चलते, भाई वृंदावन जाने में यहाँ से 3 घंटे लग जाएंगे। कैसे निकाली कि भाई हमारी एवरेजली 60 के हिसाब से या 50 के हिसाब से चलेगी हमारी गाड़ी, ठीक है, चाहे कहीं कम चले या ज़्यादा चले। तो जो हम अपना अनुमान लेके चलते हैं ना, जैसे इतने घंटे लग जाएंगे, तो उस एस्टिमेशन के अंदर हम स्पीड भी मतलब एस्टिमेशन में लगाते हैं कि हमारी स्पीड जो गाड़ी की रहेगी वो एवरेजली इतनी रहेगी।
ठीक है ना। तो वो एवरेज स्पीड हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, वो कैलकुलेट कैसे करेंगे कि पहले हम क्या करेंगे कि जो हमने 3 टुकड़े किए हुए हैं, टोटल डिस्टेंस करो और तीनों टुकड़ों में हमारा टाइम कितना लिखना वो से डिवाइड कर दो, टाइम टेकन। बिल्कुल। तो एवरेज स्पीड की पहले तो सिंपल सी डेफिनेशन डाल लो, इट इज़ द रेशो ऑफ total distance covered by a body and the total time taken तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। लिखो क्वेश्चन। During the journey of a 200 kilometer, a person travel during a journey of 200 kilometer, a person travel first 50 kilometer with a speed of 40 kilometer per hour. Next 50 kilometer 50 50 first 50 kilometer with a speed of 40 kilometer per hour. Next 50 kilometer with a speed of 50 kilometer per hour. And finally 100 kilometer first 50 kilometer with a speed of 40 kilometer hour, next 50 kilometer with a speed of 50 kilometer per hour, and finally 100 kilometer distance covers with a speed of 80 kilometer per hour. Find the average speed of a journey. Find the average speed of his journey. कैसे निकालेंगे देखिए। आप ना स्प्लिट करो क्वेश्चन को। ये 3 पॉइंट बना दिए मैंने, ये A, B, C और A, D। ये 50 किलोमीटर थी, ये 50 किलोमीटर और ये 100 किलोमीटर। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस तो आपकी कितनी हो गई, 200 किलोमीटर हो गई। पहले ही बोल दिया जर्नी 200 किलोमीटर की है। हमारा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? अब टोटल डिस्टेंस तो हमें पता है, हमें टाइम नहीं पता। तो हम क्या करेंगे कि ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक किस स्पीड से कवर किया उसने, 40 किलोमीटर पर आवर। इस वाली को 50 किलोमीटर पर आवर, इस वाली को
80 किलोमीटर पर आवर। अब हमें क्या है कि इसमें डायरेक्ट टाइम नहीं दे रखा, हमें स्पीड दे रखी है अलग अलग। तो हम क्या करेंगे भाई, अगर पहला जो डिस्टेंस है आपकी 50 किलोमीटर की है और उसकी स्पीड कितनी है आपकी 40 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है ना, स्पीड को मैं वेलोसिटी v1 लिख देता हूँ, चलो ठीक है। तो यहाँ पर टाइम इज इक्वल क्या होगा, डिस्टेंस डिवाइडेड बाई स्पीड, यही होता है ना फॉर्मूला, अभी पीछे लिखा है कि टाइम इज इक्वल डिस्टेंस डिवाइड बाई स्पीड। तो 50 किलोमीटर को इस स्पीड से कवर करते हैं तो टाइम कितना आया, पहला टाइम कितना आ जाएगा 50/40, यानी कितना आ गया 5/4 आवर, ठीक है। इसी तरह से दूसरा टाइम निकालो, दूसरा टाइम क्या आएगा 50/50, कितना आ गया 1 आवर। तीसरा टाइम क्या आएगा 100/80, कितना आ गया 5/4 आवर आ गया। 3 टाइम आ गए, नहीं आ गया अलग अलग। अब इन तीनों को क्या कर लो, प्लस कर लो, टोटल टाइम निकल जाएगा। तो टोटल टाइम कितना आएगा t1 + t2 + t3, तो कितना आ गया कितना आ गया, ये हो जाएगा आपका 5/4 प्लस में 1 प्लस में ये भी 5/4 आ रहा है, अच्छा ये भी 5/4 आ रहा है। तो आप एलसीएम लोगे 4, तो 5 + 4 + 5 10, 14/4, 14/4 का मतलब कितना आ जाएगा 7/2 आवर्स, इतना टोटल टाइम इतना आ गया। अब एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। तो एवरेज स्पीड आ जाएगी आपकी कितना, टोटल डिस्टेंस कितनी है 200, टाइम कितना है, डिवाइड का साइन लगाओ यहाँ पर और 7/2 कर दो, तो 200 × 2/7 आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा 400/7 किलोमीटर पर आवर, फ्रैक्शन में डाल दो बस, ये आंसर हो गया आपका, ठीक है। ध्यान रखना ऐसे निकालेंगे इसको एवरेज स्पीड को। दिखाइए
चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं, एवरेज स्पीड का ही। एक और देखो, मान लो आप स्कूल गए स्कूटी से, ठीक है, स्कूटी से वापस आ गए घर पर, 40 किलोमीटर पर आवर से स्कूल गए और 50 से वापस आ गए। बताओ एवरेज स्पीड क्या है आपकी? या 40 किलोमीटर पर आवर से मार्केट गए सब्जी खरीदने के लिए और 50 से वापस आ गए, तो अब इसमें तो डिस्टेंस नहीं दे रखी हमें, ठीक है। तो इसका हम किस तरह से करेंगे? आपका फॉर्मूला तो वही रहेगा एवरेज स्पीड निकालने के। लिखो क्वेश्चन में बोल देता हूँ, रितिका वेंट स्कूल बाई स्कूटी, वेंट स्कूल बाई स्कूटी with the speed of 50 किलोमीटर पर आवर and come back home with the speed of 40 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द एवरेज स्पीड। स्कूटी आती है? ऐसे ही बोल दिया मैंने। फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ रितिका। 40 किलोमीटर। अच्छा, किस किस को आती है भाई स्कूटी यहाँ पर? और तो किसी को नहीं आती है तुम्हें स्कूटी? हैं तुम्हें भी? एवरेज स्पीड देखो, ये घर और यहाँ से ये स्कूल, किस स्पीड से जाना होता है? 50 किलोमीटर पर आवर से। वापस किस स्पीड से है? 40 किलोमीटर पर आवर। अब हमें जो एवरेज स्पीड निकालनी है उसका तो कुछ नहीं दे रखा है इसमें, ना ही टोटल डिस्टेंस दे रखी है और ना ही टोटल टाइम दे रखा। समझ रहे हो? तो हम कैसे निकालेंगे? क्या करोगे आप? मान लो लेट डिस्टेंस ऑफ स्कूल फ्रॉम होम x किलोमीटर पर आवर मान लो, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो क्या है? x किलोमीटर है। आने और जाने की दोनों की डिस्टेंस सेम ही होगी। समझ रहे हो? तो अब स्पीड क्या दे रखी है? फ्रॉम होम टू स्कूल कितनी है? 50 किलोमीटर पर आवर। तो टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन, ये पहला टाइम निकल जाएगा x अपॉन 50 आवर्स। इतने घंटे लगेंगे उसको।
ठीक है, वापस आया, स्पीड इन कमिंग फ्रॉम स्कूल, कितना है, कितनी है, स्कूल से आने में कितनी स्पीड है, 40। तो अब टाइम कितना लगेगा, x अपॉन, भाई दोनों की डिस्टेंस तो सेम है ना आने जाने की। अब बताओ टोटल टाइम क्या होगा, t1 प्लस मतलब x अपॉन 50 प्लस x अपॉन 40, क्या एलसीएम आएगा 40-50 का, 200, 200, 50 से डिवाइड करो 200 को, 4 टाइम्स क्या, 40 से डिवाइड करो 5 टाइम्स क्या, कितना हो गया, ये आपका टोटल टाइम आ गया। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है सर x सॉल्व नहीं करेंगे ना, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। अब मुझे एक बात बताओ, टोटल डिस्टेंस क्या होगी 9x अपॉन ना, 200 टोटल डिस्टेंस, एनीबडी, दोनों तरफ की 9x 2x होगी। अरे यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितने किलोमीटर है, और वापस भी तो कितनी हो गई, फिर वो तो टोटल टाइम है ये आपका, ठीक है ना। तो टोटल डिस्टेंस आ गई आपकी 2x, डिवाइड करो किससे, टोटल टाइम से, कितना है 9x डिवाइडेड बाई, इसको मल्टीप्लाई बदलोगे तो क्या आएगा 200 अपॉन में 9x, आपका x क्या हो गया, खल्लास। क्या आ गया आंसर, 400 अपॉन 9 किलोमीटर पर आवर, ये एवरेज स्पीड है। मतलब x एवरेज स्पीड में जाके इसको average- लिखो ये क्वेश्चन। प्रियांशी वेंट मार्केट, बाई स्कूटी, with a speed of 30 किलोमीटर पर आवर। And come back with a speed of, and come back with a speed of 20 किलोमीटर पर आवर। फाइंड एवरेज स्पीड, फाइंड एवरेज स्पीड निकाल के देखो एक बार, सेम टू सेम इसी तरीके से होगा।